टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाली भर्तियों की। शिक्षक भर्तियों के जो छात्र हैं, खासतौर से टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक के जो शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं या जूनियर की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या प्राथमिक की तैयारी करते हैं, वो विद्यार्थी थोड़ा सा गौर से सुने और अपने आप को डाइवर्ट कर लें। प्राथमिक भूल जाए, टीजीटी पीजीटी अभी हाल ही में भूल जाए, और अगर वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर भी रहे हैं तो जो विज्ञापन जारी हुए हैं लोक सेवा आयोग से, एलटी ग्रेड में कंसंट्रेट करें। और जो अन्य विद्यार्थी हैं जो एलटी ग्रेड के लिए जिन्होंने आवेदन नहीं किया, वे विद्यार्थी इधर जो आने वाली भर्तियां हैं इधर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक सेवा चयन आयोग का तो कुछ पता नहीं है। अब आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ ध्यान देना होगा, या केंद्रीय जो भर्तियां हैं वहां पर ध्यान देना होगा, या यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हैं आप लोग उधर भी ध्यान दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यूपीपीएससी से कौन कौन सी भर्तियां निकल सकती हैं और यूपी ट्रिपल एससी से कौन कौन सी भर्तियां निकल सकती हैं, अन्य प्रमुख संस्थानों से भी कौन कौन सी भर्तियां निकल सकती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा उधर भी ध्यान दे सकते हैं। तो पूरी बात करेंगे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहाँ कहाँ से वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आ सकती है, पदों की संख्या कितनी है। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से पीसीएस 2026 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, हिंदी माध्यम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस। अगर कोई क्लास आपकी छूट जाती है तो आप लोग उस वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर करवाया जाता है, डेली मेंस की प्रैक्टिस करवाया जाता है, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की मिलती है। डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, किसी भी टॉपिक पर प्रश्न पर कोई भी डाउट हो तो एक्सपर्ट के द्वारा आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर करंट अफेयर की मैगजीन भी मिलती है। फीस मात्र फाउंडेशन कोर्स की पूरे पीसीएस की 4,999 रुपये। इसमें भी एक कोड लगा देंगे, अगर आप लोग PSP 500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये PSP 500 कोई भी स्टेट पीसीएस हो किसी भी राज्य का, आप लोग वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच जो इनका है उसका नाम है सर्वप्रथम, और जो इंग्लिश मीडियम का जो बैच है उसका नाम है सर्व सक्षम। इसी तरीके से बीपीएससी का भी बैच है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 72वीं बीपीएससी का, यहाँ पर भी आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ। और इसकी फीस भी उतनी ही रखी गई है, 4,999 रुपये। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का यही बैच है प्रथम 2.0 के नाम से, और इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके बैच का नाम है सक्षम 2.0। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। चलिए हम बात करते हैं आने वाली नई भर्तियों की। तो कौन कौन सी भर्तियां आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, और उसके बाद में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से तो ऐसा नहीं है, इस साल भी काफ़ी जो बहुप्रतीक्षित भर्तियां थी उनके विज्ञापन निकले, मानना पड़ेगा। भले ही उनमें कई साल लग गया। खास तौर से मैं बात करूं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, बहुत दिन से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, विज्ञापन इसका निकल गया। इसी तरीके से एक प्रवक्ता लेक्चर की वैकेंसी आई जीआईसी की, उसका भी विज्ञापन इस साल आ गया। जीडीसी का भी, और आरओ एआरओ की एक वैकेंसी तो चली रही है, एक नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि आरओ एआरओ की एक नई वैकेंसी आपको इस साल देखने को मिलेगी, यानी कि अगले साल देखने को मिलेगी 2026 में। और आज के समाचार पत्रों में कुछ जानकारी भी उसके बारे में आई है, और मैंने ये कहा था कि उसमें भी पद ज़्यादा रहेंगे, लगभग 300 350 के आसपास पद नई भर्ती में रहेंगे। बाद में पद जुड़ जाएं आगे, वो एक अलग बात है। ये देखिए, ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा 187 समीक्षा अधिकारी बन गए अनुभाग अधिकारी सेक्शन ऑफिसर। तो आरओ के कल 187 सीट और खाली हो गई है, ये आप लोग देख सकते हैं आरओ की। इसमें जो 187 सीट हैं, इसमें आधे पद एआरओ का प्रमोशन होगा और आधे पद लोक सेवा आयोग को और भेज दिए जाएंगे। मई जून के महीने में ही जो जानकारी निकल करके आ रही है कि मई जून के महीने में ही आरओ एआरओ की एक नई वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ भर्तियों के बारे में जानकारी मिली है कि अभी खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती नियमावली में देरी की वजह से अभी इसका जो विज्ञापन है वो नहीं आएगा। साथ में एक और बड़ी जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती है उसका भी विज्ञापन अभी नहीं आएगा। तो दो जो भर्तियां हैं, एक तो बीईओ की वैकेंसी नियमावली की वजह से फंसी हुई है, और इसी तरीके से आप लोगों की स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी भी फंसी हुई है। इन दो भर्तियों में अभी देरी लगेगी, तो इसलिए इसके बारे में ये कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इन भर्तियों का विज्ञापन कब जारी होगा। लेकिन जो जानकारी मिली है कि अगले साल आप लोगों को पीसीएस जे की एक नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। पीसीएस जे के साथ साथ में अगले साल लगभग 400 पदों पर आप लोगों को एपीएस की वैकेंसी निकली। एपीएस, आरओ एआरओ
PCSJ। एक और भर्ती यूपीपीएससी से आनी है, वरिष्ठ तकनीकी सहायक की, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी और लगभग 250 के आसपास इसमें भी पद रहेंगे। और इसका जो विज्ञापन है ये अप्रैल के महीने में आ सकता है। एग्रीकल्चर विभाग की भर्ती है। एपीएस की भर्ती आएगी आपकी मई में 400 पद के आसपास, और पीसीएसजे 250 के आसपास। आरओ एआरओ में 300 प्लस पद रहेंगे, भी निश्चित नहीं है क्योंकि इसका अधियाचन अभी और आएगा। पीसीएस का जो विज्ञापन इस बार जल्दी निकलेगा, जनवरी में निकाल देंगे। सेशन को सही करने के लिए जो जानकारी मिल रही है कि पीसीएस 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी होगा। पदों की संख्या के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हैं। हालांकि पदों को रोकने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अब जो पीसीएस 2025 है उसमें पद नहीं जोड़े जाएंगे। अब पद जितने भी आएंगे वो 2026 के लिए रोक दिए जाएंगे। हाई कोर्ट आरओ एआरओ की जो वैकेंसी है यूपीपीएससी के बारे में तो बता दिया गया। जो अगली वैकेंसी की चूंकि बात हो रही है इस वीडियो में, कौन कौन सी भर्तियां कहां से आएंगी, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, प्रमुख भर्तियों के बारे में जानकारी मिल गई। हाई कोर्ट की भी आरओ एआरओ की वैकेंसी आनी है और इसका विज्ञापन या तो दिसंबर में जारी होगा या तो जनवरी में के महीने में जारी होगा। ये एक नई वैकेंसी हाई कोर्ट की भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें चूंकि नए पद सृजित किए गए हैं तो इसमें भी 400 प्लस पद ही रहेंगे। और इसको लेकर के मैंने बताया भी था कि जो वेबसाइट है हाईकोर्ट आरओ आरओ की, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर भी पद लगभग 550 के आसपास हैं। कितने पदों पर भर्ती निकालते हैं वो देखने वाली बात होगी, और लगभग 150 के आसपास और नए पद सृजित किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लेखपाल, तो जैसे ही पेट का अभी रिजल्ट जारी हो जाएगा, बहुत जल्द जारी होने वाला, किसी भी दिन रिजल्ट जारी हो सकता है पेट का। उसके बाद में आपका जो विज्ञापन है वो लेखपाल का सबसे पहले विज्ञापन जारी होने की चर्चा है। मैंने पहले भी बताया था कि जो पद हैं लेखपाल में 7,985 के आसपास अभी उतने ही पद रहेंगे। और उसके बाद में आप लोगों को लोअर की भर्ती देखने को मिलेगी। लोअर में खास तौर से जिनके अधियाचन आ गए हैं, अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है। हालांकि इस पर यूपीएससी में जो जानकारी मिली है कि विचार चल रहा है कि इकट्ठा, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था यूपीएससी इतना रिजल्ट भी नहीं है, वो विचार करना उसने शुरू कर दिया है कंबाइंड नोटिफिकेशन का। तो अगर कंबाइंड आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो प्राथमिकता में जो पद हैं वो ईओ का पद है, लगभग 300 के आसपास इसमें पद हैं। सहायक विकास अधिकारी का भी पद है। सहायक कोषागार लेखाकार की एक भर्ती है, उसका भी पद का अधियाचन यूपीएससी आ चुका है। सहायक चकबंदी अधिकारी का भी पद आ चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये यूपीएससी से ये लोअर की जो भर्तियां हैं उसमें ये पद आपको देखने को मिलेंगे। सहायक चकबंदी अधिकारी का भी पद, इसका भी अधियाचन यूपीएससी आ चुका है। लगभग 150 से ज़्यादा पद इसमें भी हैं। 300 के आसपास ईओ के पद हैं। सहायक विकास अधिकारी सबसे ज़्यादा पद इसी में हैं, और सहायक कोषागार लेखाकार में भी पद हैं। इन दोनों में 500 के आसपास पद हैं। 500 के आसपास इसमें है, 500 प्लस इसमें भी हैं। इन दोनों में 500 प्लस है। अब सोचिए कि अगर यही कंबाइंड भर्ती आ जाए तो विद्यार्थियों के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। 500 इसमें, 500 प्लस इसमें, और 300 के आसपास इसमें। लेखा परीक्षक इसमें भी ज़्यादा पद है। पहले इसकी बात कर लेते हैं जिसमें ज़्यादा पद हैं। तो लेखा परीक्षक में भी लगभग 400 के आसपास पद हैं। इसमें भी पूर्ति सप्लाई इंस्पेक्टर का भी पद। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे पद हैं, लेकिन जो बड़े पद हैं अगर इनका संयुक्त विज्ञापन आ जाता तो लगभग 2200 के आसपास लोअर की वैकेंसी हो जाती। नए साल में आप लोगों को एक और वैकेंसी देखने को मिलेगी जिसकी अनुमति हाल ही में सरकार ने दे दी है, और ये भर्ती है कोऑपरेटिव बैंकों की। 2016 से कोऑपरेटिव बैंकों की भर्ती, 16-17 में पिछली वैकेंसी आई थी, उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई। और पहले संस्थागत सेवा मंडल ये भर्तियां करवाता था और अब इसकी जिम्मेदारी आईबीपीएस को करवा दी गई है। तो आईबीपीएस से ये प्रबंधक, उप प्रबंधक, इस तरीके के बहुत सारे पद हैं। लगभग 12,500 पदों पर भर्ती होगी। नियमावली इसकी बन चुकी है और सरकार ने इसके पदों को भरने के लिए अनुमति दे दी है। साथ में जितने भी संबंधित विभाग वहां से अधियाचन भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसको लेकर के कई बार जानकारी भी दी गई। यहाँ पर देखिए लिखा भी, सभी संस्थाओं को अपने यहाँ कुल रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
आईबीपीएस से भर्ती कराने के लिए जो अनुमति है राज्य सरकार ने 2 साल पहले ही दे दी थी, लेकिन एक समस्या थी कि नियमावली में लिखा था कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, लेकिन आईबीपीएस जो संस्था है ये केवल ऑनलाइन परीक्षा कराती है। तो दोबारा प्रस्ताव भेजा गया था राज्य सरकार को, और राज्य सरकार ने अब इसके लिए भी अनुमति दे दी है कि ऑनलाइन भी परीक्षा आप लोग करवा सकते हैं। तो यही जानकारी मिल रही है कि नए साल में जनवरी फरवरी के महीने में आईबीपीएस इसकी भी भर्ती निकाल सकता है। बात कर लेते हैं यूपीएससी की कुछ और भर्तियों की। तो वीडियो में लगभग 3000 के आसपास पद हैं, 2800 से 3000 के आसपास पद हैं। एएसओ की भी नई भर्ती है, इसमें भी लगभग जो जानकारी मिली है कि 1200 पद रिक्त हैं। एएसओ ये भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। सचिवालय में कंप्यूटर सहायक के बारे में कई बार जानकारी दी गई है, 200 पदों पर भर्ती सचिवालय की भर्ती है ना, तो ये भी प्राथमिकता में है। इसका भी जो यूपीएससी से जो 22,000 भर्तियों का विज्ञापन तुरंत निकलना पेड के बाद में, उसमें से ये भर्ती भी है, सचिवालय कंप्यूटर सहायक। इसकी नियमावली में भी हाल ही में बदलाव किया गया है, और आपने देखा होगा कि जो ओ लेवल इसमें मांगा जाता है, और ओ लेवल के लिए मौका भी दिया जाएगा। जिनका नहीं है ओ लेवल वो विद्यार्थी भी आवेदन करेंगे, लेकिन जब उनकी नियुक्ति हो जाएगी 2 साल के अंदर उनको करना होगा। तो कुल मिलाकर के सामान्य स्नातक वाले जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी भी इसके लिए आवेदन करेंगे। जूनियर असिस्टेंट की जो नई भर्ती है इसमें विद्यार्थियों को भी इंतजार करना होगा, ये अभी नहीं आएगी क्योंकि पुरानी 2 भर्तियाँ अभी लंबित हैं, और इसमें कुछ और पदों का जो अध्याचन है वो आना है। तो एक बड़ी भर्ती, जैसे पिछली बार बड़ी भर्ती आपको देखने की मिली थी, तो यहाँ पर भी एक बम्पर और बहुत बड़ी भर्ती जूनियर असिस्टेंट की देखने को मिलेगी, इसलिए इस पर अभी रोक लगेगी। बाकी जो प्राथमिकता में है, लेखपाल है, और ईओ की वैकेंसी है, लोअर की वैकेंसी है, और सचिवालय कंप्यूटर सहायक की वैकेंसी है, एएसओ की वैकेंसी भी प्राथमिकता में है, और जेई की वैकेंसी भी प्राथमिकता में है। एक ये भर्तियाँ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। आप बताइए आप लोगों को किस भर्ती का इंतजार है, कमेंट बॉक्स में। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।